ट्रांजिट में ना 7 अप्रैल टुडे 7 अप्रैल को ना तुम्हारा चंद्रमा जा रहा है धनु राशि में, गुरु बैठा है मिथुन में। तो 7, 8, 9 चंद्र गुरु का संबंध है। तो मेरा मानना है ये टाइम इस धरती के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 10, 11, 12 में चंद्रमा मकर में हमारा राहु बैठा है, इसे मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता। फिर 12, 13, 14, 15 में चंद्रमा राहु कुंभ में है, इसका भी जो है एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब इसमें समस्या क्या है, जो 15, 16, 17 है, 15, 16, 17 में चंद्र मंगल शनि का संबंध है, वो अच्छा नहीं माना जाता। उसमें जैसे मैं बोल देता हूँ जो चंद्र मंगल शनि का संबंध है अच्छा नहीं मानता, और मैं मैक्सिमम बोल जाता हूँ कि हो सकता है इस दिन एटम बम फट जाए। इस धरती पर अगर एटम बम फटेगा तो चंद्रमा भी मीन में होगा, मंगल भी मीन में होगा, शनि भी मीन में होगा। तो टेक्निकली धरती के लोग जो सुखी होंगे वो होंगे 17 तारीख 12 बज के 2 मिनट के बाद, जब चंद्र मंगल शनि का संबंध टूट जाएगा। 17 तारीख शुक्रवार ठीक है, 18 ठीक है, 19 ठीक है, 19, 20, 21 इस धरती के लोगों को कोई नई पार्टनरशिप मिलनी है, कोई नया दोस्त मिलना है, कोई गर्लफ्रेंड मिलनी है, प्रेमी प्रेमिका, दूल्हा दुल्हन, या किसी भी तरह की जो है कामयाबी, इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, या पावर पोजीशन। पावर पोजीशन के लिए अगर कोई मिलेगा ना, जैसे कुछ लोग हैं लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं, जैसे मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी मिली, मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी मिली, उसने प्रधानमंत्री बना दिया। तो कोई ऐसा आदमी या औरत जो किसी मिलेगा ना 19, 20, 21 में मिलेगा, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, वो 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल है। 21, 22, 23 अप्रैल में ये मिथुन में है, तो गुरु बैठा है मिथुन में। 21, 22, 23 को चंद्र गुरु का मिथुन में संबंध है। और फिर केतु है, केतु की 12वीं दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि पे, 23, 24, 25। जो कर्क राशि है, कर्क राशि में को जो केतु देख रहा है वो नई कंस्ट्रक्शन कराता है, नया घर, नई गाड़ी। जैसे इस धरती पे जो नई चीज़ें बनेंगी वो 23, 24, 25 में, 25, 26 में केतु चल रहा है सिंह में। तो इस धरती के लोगों की जो बुद्धि काम नहीं करेगी ना, हो सकता है जैसे बैसाखी के बाद सूर्य उच्च का हो रहा है 14 अप्रैल को, तो हो सकता है 14 अप्रैल के बाद धरती के जितने केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके हालात में कोई सुधार हो जाए 25, 26 में संडे के दिन। फिर चंद्र मंगल शनि का कन्या में संबंध है, तो इसमें भी अगर एटम बम फटा तो 27, 28, 29 को फट सकता है। चंद्र मंगल शनि का संबंध होगा, प्लस बुध नीच हो गया। बुध नीच है 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो 27, 28, 29, 30 अप्रैल में इस धरती पे कहीं भी रेड होनी है, सेल टैक्स की रेड, इनकम टैक्स की रेड, जीएसटी की रेड, इंटरपोल की रेड, एयरपोर्ट पे रेड, दिल्ली एयरपोर्ट पे रेड, नोएडा एयरपोर्ट पे रेड, बॉम्बे एयरपोर्ट पे रेड, या अमेरिका न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे रेड, अमेरिका के एयरपोर्ट पे रेड, जो भी रेड होगी ना वो 27, 28, 29 में होगी। या बम फटेगा, या कमिश्नर सेल टैक्स, इनकम, वित्त मंत्री, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये प्रॉब्लम है। चंद्रमा तुला में आएगा 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को, 30, 1, 2 तुला में चंद्रमा वैसे तो ठीक है, लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि तुला पे है 15 मई तक। तो ये मिथुन राशि वालों का गुस्सा बढ़ा दे, कन्या राशि वालों का गुस्सा बढ़ा दे, तुला राशि वालों का गुस्सा बढ़ा दे। चंद्रमा वृश्चिक में जाएगा 2, 3, 4 मई को। तो चंद्रमा नीच है, वही आदमी पैसे के लिए परेशान रहता है। फिर चंद्र गुरु का धनु में संबंध है, तो 5 मई बेटर देन बेस्ट, 6 मई बेटर देन बेस्ट, 7 मई बेटर देन बेस्ट। 8 मई को चंद्र राहु का संबंध है, 10, 11 में फिर चंद्र राहु का संबंध है, और 12, 13, 14 में चंद्र मंगल का संबंध है। तो वही है, फिर अगर एटम बम फटेगा, एटम बम अगर फटेगा तो 12 मई, 13 मई, 14 मई में फट सकता है। 14 मई के बाद एटम बम फटने की उम्मीद नहीं लग रही। 14 मई ठीक है, 15 मई ठीक है, 16 मई ठीक है, 17 मई ठीक है, 18 मई ठीक है, 19 मई ठीक है। तो मेन है
जैसे भगवान सूर्य मेष में आ रहे हैं 14 अप्रैल से 15 मई। तो इस धरती के जितने केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, लोग हैं, जैसे ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, यानी कि बड़े लोग जो हैं, 14 अप्रैल 9:32 के बाद शायद ट्रंप को अकल आ जाए, पुतिन को अकल आ जाए, शी जिनपिंग को अकल आ जाए, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, जितने भी है ना सरकारी लोग या अमीर लोग या मोदी, बिरला, टाटा, बाटा, 14 अप्रैल से 15 मई में इनका कुछ अच्छा होने की संभावना है। फिर जी सूर्य सिंह में आएगा 17 अगस्त से 17 सितंबर। सूर्य केतु का संबंध बनेगा 17 अगस्त से 17 सितंबर। जो विदेश से लाभ है वो 17 अगस्त से 17 सितंबर में है। अगर किसी आदमी ने एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, राज्यसभा मेंबर बनना है, तो मंत्री बनने की जो वो है ना, इलेक्शन जीतना 17 अगस्त 2026 से 17 सितंबर में मंत्री बनने का वो बनता है। विदेश मंत्री सूर्य केतु है तो विदेश मंत्री या मतलब किसी विदेशी की उससे मंत्री, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, मतलब किसी बाहर के आदमी की मदद से मंत्री बनने का योग है 17 अगस्त से 17 सितंबर। मतलब कि बेटर दैन बेस्ट है। घर, गाड़ी, फार्म, ज़मीन जायदाद, ये वो, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, एयरफोर्स वन, मतलब सब कुछ जो अच्छा है ना वो 17 अगस्त से 17 सितंबर, जब भगवान श्री सूर्यनारायण सिंह केतु में है, ग्रहण भी लगेगा। फिर धनु में बहुत अच्छा है 16 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी, बेटर देन दी बेस्ट। मंगल भगवान की जय। आज है मंगलवार, तो मंगल 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल शनि इकट्ठे हैं। मंगल शनि जब इकट्ठे होते हैं ना, जैसे बम नहीं फट रहे ईरान में बम फट रहे हैं, इजराइल में बम फट रहे हैं। मीन राशि है पानी, समुद्र में बम फट रहे हैं। और शनि है भगवान शेषनाग, पनडुब्बी से बम फट रहे हैं, पानी के जहाज़ से बम फट रहे हैं। तो ये 11 मई तक चलेगा, 11 मई के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसे जैसे ने बताया मेरे को, वो है भी एटम बम फटा तो 15, 16, 17 मई या 15, 16, 17 अप्रैल। 11 मई को मंगल मेष में आ रहा है, तो बेटर देन बेस्ट। इस टाइम पे भी कोई भी आदमी एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। गवर्नमेंट में सफलता मिल सकती है, होम मिनिस्टर बन जाए, डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, मतलब कि कोई भी मिनिस्टर अगर आदमी बनेगा ना, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाए। इस धरती के जितने प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे ना, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, A to Z। मैं भी अगर प्रॉपर्टियों की डील कराऊंगा धरती के लोगों की, किसी का 100 करोड़ का घर बसंत विहार में बिका दूँ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आया नगर में या छतरपुर में या अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी जो प्रॉपर्टी की सेल में कोई मदद करूं, कैलिफोर्निया, वृंदावन, तो प्रॉपर्टियों में मैं कोशिश करूंगा 11 मई से 20 जून, 20 जून से 2 अगस्त, 2 अगस्त से 18 सितंबर। तो प्रॉपर्टियों में जो सेल परचेज आया 11 मई से 20 जून में आ जाएगी। लेकिन जो बहुत तगड़ा प्रॉफिट आएगा, जैसे मैं कहता हूँ ट्रंप इतना पैसा कमाएगा 72 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। ट्रंप है, पुतिन है, शी जिनपिंग है, नेतन्याहू है, किंग चार्ल्स है, एलोन मस्क है, मतलब कि धरती के जो बड़े लोग हैं या मेरे जान पहचान के लोग हैं, वो पैसा कमाएंगे। प्रॉपर्टी में डील होगी 11 मई से 20 जून के बीच में। और जो मोटा पैसा आएगा वो समझ लो, जो किंग चार्ल्स है उस पर $1 ट्रिलियन आएंगे। किंग चार्ल्स पे $1 ट्रिलियन, और पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू जो $1 ट्रिलियन का है वो है 12 नवंबर 2026 से लेके 24 अगस्त 2027। इसमें ट्रंप को भी $1 ट्रिलियन समझ लो, ट्रंप को भी $1 ट्रिलियन, एलन मस्क को भी $1 ट्रिलियन, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स $1 ट्रिलियन 12 नवंबर से लेके 5 जुलाई तक। और उसमें पावर पोजीशन, मतलब वित्त मंत्री, कोई गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर, उसकी भी बनने की जो संभावना बनती है ना, एक तो है 12 नवंबर से 5 जुलाई और दूसरी है तुम्हारा 11 मई से 20 जून। तब तक अपनी हिम्मत जवाब दी हुई है, मैं तो परेशान हूँ अपने किराए के लिए। इसमें बुध नीच हो रहा है 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। तो बुध जब नीच होता है तो तुम्हारा बहनें नीच चढ़ करती हैं, बहन के रिश्तेदार, बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी, मामी, चाची, ताई,
इनके दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार मामे चाचे ताए जो भी हैं नीच हरकत करेंगे। बैंक बुध है, बैंक बुध है, बहन बुध है, बुआ बुध है, साली बुध है, साले बुध है, बैंक इंश्योरेंस कंपनीज ये समझ लो नीच हरकतें करेंगे 11 अप्रैल से 30 अप्रैल। मेरे को नहीं पता है रेड करेंगे, कमिश्नर सेल टैक्स, कमिश्नर इनकम टैक्स, जीएसटी, ये वो फेरा फेमा, इनके जो भी पंगे हैं ना टॉप मोस्ट, वो 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हैं। और आई थिंक जब चंद्रमा मीन में होगा, आई थिंक 1500 जब ये होगा ना 30 अप्रैल से पहले जो भी इंटरपोल की रेड है जो भी होनी है मानी है, पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। 30 अप्रैल से मेरे को लग रहा है ठीक पैसे पूसे आ जाएंगे चंद्रमा में से। 30 अप्रैल से 15 मई बेटर दैन बेस्ट, 29 मई से 22 जून बेटर दैन बेस्ट। 29 मई से 22 जून में जो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो जीतने की संभावना है। 29 मई से 22 जून में बुध चलेगा कर्क में, इस टाइम पे भी इलेक्शन जीतने की संभावना हो गई। प्लस बुध वक्री हो रहा है, शादी की भी संभावना है। 29 मई से 22 जून में शादी, और बुध वक्री हो रहा है 29 जून को, और फिर मार्गी होएगा 24 जुलाई को। तो टेक्निकली 29 जून से 5 अगस्त के बीच में शादी की भी संभावना है, भाग्योदय की भी संभावना है, एमएलए एमपी इलेक्शन जीतने की भी संभावना है। जो बुध वक्री होगा ना इस टाइम पे इलेक्शन भी जीत सकते हैं। तो मैं ना बुध नीच है, उससे परेशान हूँ। 15,000 किराए के देने हैं। और गुरु उच्च का हो रहा है 2 जून से 31 अक्टूबर। तो 2 जून से 31 अक्टूबर में BMW, मर्सिडीज घर गाड़ी, लिमोजिन, लैम्बोर्गिनी इलेक्शन में सफलता। जो इस धरती के लोगों को इलेक्शन में सफलता मिलेगी वो 2 जून से 31 अक्टूबर। और जो ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू समझ लो $1 ट्रिलियन कमाएंगे, किंग चार्ल्स ये वो, तो 2 जून के बाद 2 जून से 26 जुलाई में इतना पैसा कमाएंगे 72 ईयर खर्चे तो ख़त्म ना हो। और मेरा भी अपना घर गाड़ी ज़मीन जायदाद बनेगी 2 जून के बाद जब गुरु उच्च का होगा। तो उम्मीद करो 2 जून से लेके टेक्निकली 26 दिसंबर 2028 तक का टाइम है ना। मुझे लगता है कि सारे सुखी होंगे, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स और भी मेरे जान पहचान वाले। दे विल लिव ए हैप्पी लाइफ। शादियाँ हो जाएंगी। इस धरती पे जो अरेंज मैरिज होंगी सबसे ज़्यादा वो होंगी समझ लो 24 जुलाई 2028 से 25 जनवरी 2028, 15 जुलाई 2030 से पहले जो भी बैचलर है ना मैक्सिमम उनकी शादियां हो जाएंगी। 24 जुलाई 2028 से शादियों का योग लग रहा है। और जो लव मैरिज है समझ लो 2 जून के बाद लव मैरिज विद NRI फॉर US पासपोर्ट होल्डर। अब मुसीबत वही है 2 जून के बाद ही बनेगा जो बनेगा। अब इसमें है जी शुक्र मेष में था 26 मार्च से 19 अप्रैल, तो इसमें था मेरे को शादियाँ हो जाएंगी, कोई सहयोग मिल जाएगा। 19 अप्रैल से 14 मई में शुक्र टॉरस में है, तो इसमें मेरे को था कि MLA MP, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्लस अगर किंग चार्ल्स को $1 ट्रिलियन आना है, किंग चार्ल्स, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, एलन मस्क जो $1 ट्रिलियन आएंगे 19 अप्रैल से 14 मई में आने की संभावना है कि ये एलन मस्क ट्रिलियनर बन जाए। 18, 19, 20 अप्रैल को जब वीनस टॉरस में होगा और मून टॉरस में होगा। मिथुन में शुक्र है तो शादियों का योग है। 19 अप्रैल से 14 अप्रैल में शादी हो सकती है। 14 मई से 8 जून में भी शादी का योग बन गया है। जो लव मैरिज है वो है 4 जुलाई से 1 अगस्त। जो अरेंज मैरिज है शुक्र तुला में है 2 सितंबर से अरेंज मैरिज 1 जनवरी तक। शनिदेव की जय। शनि वक्री हो रहा है 27 जुलाई से 11 दिसंबर। तो जैसे कोई इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन जीतने की संभावना है 27 जुलाई से 11 दिसंबर में। मेरे को लग रहा है ठीक है, धरती के लोगों के लिए ठीक रहने की संभावना है 27 जुलाई से 11 दिसंबर। शनि ठीक चलेगा। उसके बाद केतु भगवान की जय। केतु सिंह में है 5 दिसंबर 2026। तो 5 दिसंबर 2026 तक संडे के दिन इस धरती के लोगों का बुद्धि काम नहीं करेगी। और 24 जून 2028 तक 5 दिसंबर 2026 तक संडे के दिन मानसिक अशांति।
और 24 जून 2028 तक मन में अशांति, घर में अशांति या मानसिक अशांति या मन में अशांति। राहु है राहु 5 दिसंबर तक कुंभ में है, तो इनकम में अशांति, बड़े भाई को अशांति। और राहु मकर में है 24 जून 2028 तक, तो व्यापार में अशांति, उद्योगपतियों को अशांति, या गौतम अडानी को अशांति, एलन मस्क को अशांति, या ये मुकेश अंबानी को अशांति, या मकर का राहु देगा नौकरों को, लेबर को अशांति। जैसे बम्बई की लेबर है, वो रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ गई, तो इसी तरह से लेबर को अशांति जो है 24 जून 2028 तक मेन है। मेरे को लगता है 2 जून के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी।